अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ और अल्लाह से यही दुआ है कि आप सब भी बिल्कुल ठीक हों और खैर आफ़ियत से हों। नए दिन की सुबह और नया आगाज़। और जैसे कि आप लोग अगर मेरे पुराने देखने वाले हैं तो उन सबको पता होगा कि सैटरडे और संडे जो है ना वो हस्बैंड की ज़िम्मेदारी होती है नाश्ता बनाना। लेकिन कभी कभार वो वीकडेज़ में भी बना लेते हैं कुछ ना कुछ, लेकिन ये कि सैटरडे संडे जो है ना वो डील पक्की है कि नाश्ता जो है ना वो हस्बैंड नहीं कराना है। तो एज़ रूटीन वो अपना जल्दी से जो है वो नाश्ता बनाने खड़े हो गए थे। अच्छा, हमारा कोई सैटरडे संडे कोई ऐसा नहीं है कि हम जो है ना बहुत देर से उठते हों, क्योंकि सबको अंदाज़ा होगा जिनके बच्चे हैं माशाल्लाह, तो उनको ये अंदाज़ा होगा कि बच्चे जो है ना उनकी जो रूटीन होती है ना तो वो उसके मुताबिक बल्कि सैटरडे संडेज़ को ना और जल्दी उठ जाते हैं। बनता ये सोचे कि बच्चे जो हैं वो थोड़ा सा आराम कर लेंगे, लेकिन वो और जल्दी उठ के जो है ना वो भूख भूख का नारा लगा देते हैं। तो हस्बैंड की ये कोशिश होती है कि वो सैटरडे संडे जो है ना वो सवेरे से ही नाश्ता बना लें। तो बस हम लोग भी अपनी रूटीन के मुताबिक 8 साढ़े 8 बजे तक हम लोग उठ गए थे। तो जल्दी से जो है वो हस्बैंड ने नाश्ता बना लिया। आज मैंने आटा नहीं गूँधा हुआ था, तो इस वजह से जो है ना वो रात को ब्रेड ही ले आए थे वो आते हुए। तो बस उसको ब्रेड को जो है ना हम हल्का-हल्का सा तेल लगा के हम लोग सेंक लेते हैं, ताकि अंडे के साथ ना खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और अगर अगर हम इसको देसी घी के साथ सेंकते हैं ना तो वो और ही ज़्यादा मज़े का लगता है। अदरवाइज़ जो है ना मुझे ब्रेड थोड़ा-सा कच्चा लगता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो अक्सर जब हम वीडियोज़ बना रहे होते हैं ना, तो अगर हमें किसी चीज़ को कैप्चर करना होता है ना तो लाज़मी कोई ना कोई भंड होता है। और वैसे जो है ना हम नॉर्मल लाइफ़ में बहुत अच्छा सुथरा काम कर रहे होते हैं, तो कभी भी जो है ना इस तरह से हस्बैंड से गलती होती नहीं है। लेकिन जब जैसे मैं शूट कर रही थी ना तो उनके हाथ से ये गलती हो गई, तो वो कहने लगे कि मेरा पचका हो गया। खैर माशाल्लाह हम लोगों ने फिर जो है ना वो नाश्ता वगैरह कर लिया था। और नाश्ता करने के फ़ौरन बाद ही जो है ना बस हस्बैंड को कॉल आनी शुरू हो जाती है, क्योंकि हस्बैंड्स की तो सैटरडे संडे कुछ भी नहीं होता ना, वो तो जाते ही हैं लाज़मी। और मेरे हस्बैंड तो काम के सिलसिले में ही जाते हैं, मकसद ये कि उनको काम ही होता है। तो उनका फ़ोन बजना शुरू हो गया था। तो मैं ना सबसे पहले उठ के मैं बेड साफ़ सुथरा करके ना बेड को सेट कर लेती हूँ, ताकि बच्चे जो है ना वो ऊपर आराम से लेट के बैठ के जिस तरह भी चाहें तो वो टीवी देख लें, और मैं फिर ना बाकी के सारे काम निपटा लूँ बिना किसी रुकावट के। लेकिन फिर भी बच्चे तो बच्चे हैं, बीच में आते ही हैं। तो लेकिन मेरी कोशिश ये होती है कि मैं सबसे पहले ना बेड सेट कर लूँ, और सबके मुताबिक मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू है। जैसे मैं और भी व्लॉगर्स को देखती हूँ ना, तो उन सब का भी पॉइंट ऑफ व्यू यही है, सेम ही होता है कि बेड अगर आप सेट कर लें ना, अपनी बेडशीट सेट कर लें, तकिए सेट कर लें, तो आधा कमरा जो है ना वो आपको साफ़ सुथरा नज़र आना शुरू हो जाता है। खैर यहाँ पे लॉन्ड्री भी मैंने की थी, तो बस इस लॉन्ड्री को भी मैं समेटूँगी। और ना जो ये मैंने गैलरी में पर्दा डाला था ना, जिस टाइम मैंने ये डाला था ना, तो उस टाइम जो है ना ऊपर कंस्ट्रक्शन हो रही थी, और कंस्ट्रक्शन के दौरान ना उन्होंने सीमेंट के भर भर के जो है ना वो तसले जो है वो अपनी दीवारों पे फेंके थे। उस वक्त से जो है ना ये मेरा पर्दा इंतहा से ज़्यादा ख़राब है। मैं अब इसको सोच रही हूँ कि मैं ना एक तो ये कि इसको उतार के वॉश करूँ, क्योंकि ये मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है, इतना ज़्यादा बुरा लग रहा है देखने में जो है ना वो मकसद ये कि आँखों को सुकून ही नहीं आ रहा। जिस टाइम मैंने ये लगाया था ना उस टाइम ये इतना प्यारा मेरा इतना साफ़ सुथरा वाइट सा पर्दा था, लेकिन सीमेंट गिरने के बाद से जो है ना ये इतना मुझे जहर सा लगने लगा है। तो मैं सोच रही हूँ मैं या तो इसको ड्राई क्लीन करवाऊँ, या किसी तरीके से मैं इसको खुद वॉश करूँ, और फिर जो है ना मैं इसको इस विंडो तक जो है ना मैं इसको फ़ोल्ड करके ना फिर मैं इसको लगाऊँ, ताकि मुझे बार बार कपड़े धोने के लिए जब मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ ना ऊपर, तो मुझे वो ना करना पड़े। खैर अब जो है ना फटाफट से मैं लॉन्ड्री समेट लूँगी। माशाल्लाह माशाल्लाह बंदा कहे ना कि कपड़े धोना जो है ना वो इतना हेक्टिक नहीं लगता। हेक्टिक वो भी है, ज़ाहिर सी बात है, लेकिन ये कि उसके बाद जब कपड़े सूख जाते हैं ना तो उनको उनकी जगह से सेट करना और अलग अलग जगहों पे रखना, बच्चों के अलग अलग खानों में सेट करना, तो वो थोड़ा सा हेक्टिक हो जाता है। खैर मैं इस तरीके से टॉवल जो है ना वो मैं ऑर्गेनाइज़र में रखती हूँ सारे, और वो हस्बैंड की ही अलमारी में रखती हूँ, ताकि उनको ना मसला ना हो। अगर मैं आगे पीछे हूँ और उनको टावल भी चाहिए हो ना, तो उनको बआसानी जो है वो टावल मौसूल हो जाए। खैर अब बच्चों को भी रेडी कर लिया था, क्योंकि इरादा हमारा आज कुछ था कहीं जाने का, और वो इरादा जो है ना वो इतना ज़्यादा लेट हो गया था, वो मैं अभी आपको आगे जाके बताऊँगी। तो अगर चैनल पे अगर आप नए हैं ना तो लाज़मी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में। और अगर सब्सक्राइब कर लिया मेरे चैनल को तो लाज़मी बताइएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। और अगर आप मेरे पुराने व्यूवर हैं ना तो वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप मेरे डेली व्यूवर हैं। थैंक यू सो मच।
ख़ैर इस तरीके से अब जो है ना मैंने हस्बैंड की ड्रॉअर जो है ना ये तकरीबन रोज़ ही मैं सेट करती हूँ, क्योंकि बच्चे जो है ना वो इस ड्रॉअर में रोज़ ही घुसते हैं। हस्बैंड अगर किसी काम के सिलसिले में अपनी ड्रॉअर खोलते हैं ना तो वो फिर इनके ऊपर छोड़ के चले जाते हैं कि तुम देख लेना और बच्चे जो है ना वो अच्छा खासा कबाड़ा कर देते हैं उतनी देर में, जो है मेरे देखने की देर में जो है ना वो बच्चे सारा कबाड़ा कर देते हैं। अच्छा खैर मैं जो ना अपने कपड़ों के नीचे इस तरीके से ना कोई चादर या कोई ना कोई कपड़ा इस तरह से फ़ोल्ड करके, या मेरा कोई पुराना दुपट्टा, तो मैं ना इस तरीके से कपड़ों के नीचे ज़रूर बिछाती हूँ, क्योंकि हमारी अम्मी को हमने शुरू दिन से यही देखा था। अल्लाह उनको बख्शे और अल्लाह उनको अपनी जन्नतों में आला मकाम अता फ़रमाए, मेरे अम्मी अब्बू को और सबके अम्मी अब्बू को, और जो इस दुनिया से चले गए हैं उन सबको, आमीन सुम्मा आमीन। तो ख़ैर माँ-बाप की तरीक़े पे जो है ना वो औलाद चलती है, तो हमारा भी कुछ इसी तरीके का डेली बेसिस पे थोड़ी-थोड़ी चीज़ें जो हैं वो ऐड होती रहती हैं कि हमारी अम्मी इस तरह करती थी, हमारे अब्बू इस तरह करते थे। तो हस्बैंड की अलमारी के खाने में ना एक तो ये रेड वाला मैंने बिछाया हुआ है, तो दूसरे में ना कुछ नहीं था। तो मैं ये सोच रही थी कि इनकी ड्रेसेस जो है ना वो कुछ नए भी रखे हुए हैं, कुछ पुराने हैं, तो मैंने इस तरीके से जो है ना वो गत्ते की जो अपना शॉपिंग बैग्स या मिठाई के आए हुए होते हैं ना इस तरह के बैग्स, हैंड बैग्स, तो वो मैंने बिछा लिया। अच्छा यहाँ जो है वो मैडम साहिबा अपना कह के कि मुझे गर्मी लग रही है तो पंखा चला दें, और मेरे काम करने के देर में जो है वो पंखा हमारे लिए तो चलवा दिया। अब हमें ठंड लग रही है और ख़ुद जो है वो ब्लैंकेट ओढ़ के मज़े से जो है ना वो तकियों के अंदर घुस के और ब्लैंकेट में लिपट के आराम से जो है वो मैडम सो गई हैं, और हमें जो है वो ठंड लग रही है। मैं सोच रही हूँ कि बिल्कुल आवाज़ नहीं आ रही, तो गई कहाँ, तो उठ के मैं देख रही हूँ तो खूब तकियों में अंदर घुस के फंसा के अपने आप को सुकून दे के तो मैडम साहिबा सो गई हैं। तो मैंने भी ये सोचा कि अगर ये सो गई है तो मैं इसको सोने देती हूँ, वैसे भी सैटरडे है, कोई मसला नहीं है, अभी इतना कोई टाइम नहीं हुआ था, तो दोबारा ही जो है ना ये सो गई थी, तो मैंने कहा चलो सोने देती हूँ, शाम में अगर कहीं जाना हुआ तो फिर ये चिड़चिड़ी नहीं होगी। वरना अगर ये चिड़चिड़ी हो जाए ना तो फिर हस्बैंड को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, क्योंकि ज़ाहिर है ये बड़ी है, और अगर बड़ा बच्चा चिड़चिड़ा हो जाए ना तो फिर उसको उठाना गोद में और फिर उसको लेके चलना ना, तो वो बड़ा मज़ेदार हो जाता है। टाइम यहाँ पे जो है ना वो अभी आप देखें ये मेरी जो है ना घड़ी ये ख़राब है। मैं इंशाल्लाह सोच रही हूँ कि मैं इस घड़ी को भी सेट करवाऊँ, क्योंकि इतनी प्यारी घड़ी है और ख़राब हुई भी ना तो ये अच्छा नहीं लगता। मुझे लगता है कि ये सही होनी चाहिए। टाइम जो है ना इस वक्त पूरा 1 बज रहा है, और इस घड़ी में जो है ना वो 4 बजने में कुछ टाइम जो है वो दिखा रही है। तो इंशाल्लाह इस घड़ी को सेट करवाऊँगी, सेल वगैरह डलवाऊँगी। बच्चों को भी सबको रेडी कर लिया था, आपा को भी रेडी कर लिया था, इसलिए वो सो गई थी सुकून से। अब खैर इन लोगों को रेडी वेडी कर दिया था मैंने सोचा कि हस्बैंड की जिस टाइम भी कॉल आएगी ना तो वो बस हम लोग फिर चले जाएंगे, और साथ ही मैं जो ना वो ज़ोहर पढ़ने खड़ी हो गई थी। अच्छा मेरा ये सिलसिला है कि मैं अपने बेटों को जो है ना अब तैयार करती हूँ ना, खैर से ये तो अब पॉटी ट्रेन हो गए, वॉशरूम ट्रेंड हो गए, तो इनको मैं लेगिंग्स वगैरह नहीं अब मैं पहना सकती। और उसके साथ साथ ना मेरी कोशिश ये होती है कि मैं जो इनके पैंट्स हैं या जो भी इनको मैं शलवारें वगैरह पहनाती हूँ ना, तो मैं इनके जो टोज़ है ना इससे मैं ऊपर ही रखूं, ताकि एक तो ये कि इस्लामिक तरीका है, अल्लाह को यही पसंद है, दूसरा ये कि बच्चों को आदत बन जाए कि हमें जो है ना वो इसी तरह से ऊपर रखना है। और टोज़ को जो है ना वो लड़कों के जो है वो दिखना आना चाहिए। तो इन लोगों की मैं ऐसी चीज़ की आदत बना रही हूँ। बाकी इन लोगों के मैंने सर में मालिश वगैरह करके लाजमी जो है ना मैं बच्चों के लड़कों के भी जो है ना मैं कंघी ज़रूर करती हूँ, क्योंकि स्कूल गोइंग्स हैं बच्चे, तो कुछ ना कुछ सर में से जो है ना वो निकल ही आता है। तो मैं लाजमी तेल लगा के इनके भी कंघी करती हूँ, और आपा के भी कंघी करती हूँ, और अपने भी करती हूँ, ताकि वीकली जो है ना वो सर भी साफ़ रहे, और ये कि ऑयलिंग भी होती रहे, और बच्चे जो है ना उनको सुकून मिल जाता है बहुत ज़्यादा। मैं इनके पूरे जिस्म पे भी मालिश करती हूँ, टांगों पे, ताकि फिर ये होता है कि वीकेंड पे जो है ना फिर बच्चे नहा भी लेते हैं, और ये कि थोड़ा सा उनकी मसाजिंग भी हो जाती है, तो बच्चे बड़े पुरसुकून हो जाते हैं। बाकी अब ये कि बच्चियों की चीज़ियाँ वीजियाँ लेके बैठी हूँ मैं। पहले ये होता था कि हस्बैंड जो है ना एक हिस्सा मेरा भी लाजमी लाते थे, लेकिन खैर से अब बच्चे जो है ना वो माशाल्लाह छोड़ते ही नहीं हैं। तो मेरा ये है कि मैं अपनी फिर दूसरी कोई चीज़ मंगा लेती हूँ। इन चीज़ों में से मैं फिर हाथ नहीं मारती कोई भी। अब मैंने जो है ना इन लोग की चीज़ों में जो है ना वो अपना हिस्सा लेना छोड़ दिया है। मेरा ये होता है कि बच्चों के लिए ना जो अपनी चीज़ें जो है ना मैं रख देती हूँ, कि कभी ना कभी कोई रो रहा होता है तो उसके हाथ में फिर मैं चीज़ पकड़ा देती हूँ। खैर अब जो हो गया था वो मगरिब का टाइम हो गया था, मगरिब की नमाज़ पढ़ी हमने,
और बस फिर हस्बैंड की कॉल आ गई थी कि जो है ना तुम नीचे आ जाओ, मुझे जाना था असल में शॉपिंग पे। तो बच्चों को जो है ना वो हस्बैंड ने अपने फ्रेंड की तरफ छोड़ा। उनके फ्रेंड जो है ना वो मेरे बच्चों के जो हैं वो क्लास फेलोज़ हैं। और तो बस फिर बच्चों को जो है ना वो हस्बैंड के फ्रेंड के यहाँ छोड़ा था, उनकी वाइफ़ के पास, और इस बहाने से जो है ना उनसे भी मेरी मुलाकात हो गई, उनके बच्चों से भी मुलाकात हो गई। आज से पहले हुई नहीं थी, लेकिन ये कि बच्चों को जो है ना हस्बैंड ने पहले भी छोड़ा था, लेकिन ये कि उस टाइम उनकी वाइफ़ नहीं थी, उनकी सिर्फ मदर थी। वाइफ़ जो है ना वो अपनी अम्मी की तरफ गई हुई थी। तो इस दफ़ा जो है ना वो मेरी मुलाकात उनसे भी हो गई। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छी हैं। और इस तरह के ताल्लुकात ना बहुत अच्छे हो जाते हैं जब आप मकसद ये कि बच्चों के हवाले से एक दूसरे से मिलें, और फिर वो फ्रेंड्स भी मेरे हस्बैंड के बचपन के ही फ्रेंड हैं वो दोनों, जो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं ना वो इनके बचपन के ही फ्रेंड्स हैं। तो उन्हीं दोनों की वाइफ से जो है ना मेरी मुलाकात है, और दूसरी से भी अब हो गई, पहली से तो बहुत हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। ख़ैर फिर हम लोगों ने शॉपिंग की, बच्चों को लिया और ना बर्गर खाया। बहुत ही ज़्यादा भूख लग गई थी हस्बैंड को, तो पहले हमने बर्गर खाया, फिर हमने शॉपिंग की, और फिर वापसी में जो है वो बच्चों को लिया। अच्छा, शॉपिंग का मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना सकी क्योंकि बस समझ लें कि नहीं बना पाई, क्योंकि रश बहुत था। एक तो ये कि हफ़्ते की रात थी, और दूसरा ये कि हस्बैंड के साथ ना मैं इस तरह के काम नहीं छेड़ती, फिर ये चलते हुए जो है ना कहीं मैं व्लॉग कर पाऊँ। अच्छा, घर में आके ना इतनी ज़्यादा प्यास लग रही होती है, लेकिन मेरी ये आदत है कि सबसे पहले ना मैं अपने बच्चों को पानी पिलाती हूँ, क्योंकि इनको पिलाए बगैर ना मेरी प्यास नहीं बुझती। मुझे ना पानी पीने का दिल ही नहीं करता जब तक कि मैं ख़ुद पानी ना पी लूँ। अच्छा, मैंने शॉपिंग क्या करी मैं आप लोगों को नेक्स्ट व्लॉग में दिखाऊँगी इंशाल्लाह सब कुछ, और बताऊँगी भी कि मैंने वो शॉपिंग क्यों करी, मैं कहाँ गई थी, वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह। उसके लिए जो है ना चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मेरी वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर भी कर लीजिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।